कहानी की शुरुआत होती है रेज़म्बोल नाम के एक गांव में, जहां के लोग एल्केमी नाम की विद्या का इस्तेमाल करते थे। इस विद्या के जरिए लोहे की चीजें भी सोने की हो जाती थी और कुछ लोग तो इस विद्या का इस्तेमाल मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए भी करते थे। मगर ये अफवाह थी कि अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भी गड़बड़ी हुई तो भयंकर तबाही मचेगी। इसके बाद हम एडवर्ड और अल्फोंसे नाम के दो भाइयों को देखते हैं, जो कि बचपन से ही एल्केमी सीख रहे थे। वो अपनी लाइब्रेरी की किताबों की मदद से एक्सपेरिमेंट्स करते रहते। एक दिन उन्होंने एक खिलौना बनाया और दौड़कर अपनी माँ को दिखाने गए, पर अचानक उनकी माँ को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब दोनों भाइयों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब एडवर्ड ने कहा कि वो एल्केमी के जरिए अपनी माँ को फिर से जिंदा कर सकते हैं, पर अल्फोंसे ने कहा कि ये बहुत खतरनाक है और अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर क्या होगा। लेकिन एडवर्ड ने जैसे तैसे उसे मना लिया। इसके बाद उन्होंने किताब में लिखा हुआ सारा सामान इकट्ठा किया और एक जादुई गोले के बीच में रख दिया। फिर जैसे ही उन्होंने मंत्र बोलने शुरू किए, अचानक गोले में जबरदस्त ऊर्जा पैदा होने लगी और वहां एक बहुत ही भयंकर बवंडर बन गया। कुछ ही पलों में उस जादुई बवंडर ने पूरा घर उखाड़ कर रख दिया। इस घटना के 20 साल बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड एक पंडित के पीछे भाग रहा था, जिसके पास एक रहस्यमयी लाल पत्थर था। दरअसल ये पारस पत्थर था, जिसकी मदद से बिना ज्यादा तामझाम के एल्केमी की जा सकती थी। पर अचानक उस पंडित ने पत्थर की मदद से एडवर्ड के ऊपर बड़े बड़े पिलर्स से हमला कर दिया। इसके बाद उसने कई भयानक से दिखने वाले जीव एडवर्ड के पीछे लगा दिए। तब एडवर्ड ने भी अपनी जादुई छड़ी निकाली और तब हमें पता चला कि वो भी अब एक एल्केमिस्ट बन चुका था। तभी वहां एक रोबोट जैसा आदमी आया और उसने एक एक करके उन सारे अजीबोगरीब जीवों को मार गिराया। इस दौरान उसका हेलमेट नीचे गिर गया, पर उसका कोई शरीर था ही नहीं। इधर एडवर्ड को भी लोहे के हाथ पैर लगे थे, इसी वजह से सब उसे फुल मेटल एल्केमिस्ट कहते थे। आखिरकार उसने पंडित को लोहे के हाथ से मुक्का मारा और उसका वो लाल पत्थर नीचे गिर गया। एडवर्ड ने सोचा कि उसका मिशन पूरा हुआ, पर तभी वहां कर्नल मस्टैंग और उसकी फौज आ गई और उन्होंने पंडित और एडवर्ड दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। एडवर्ड ने उस लाल पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये पारस पत्थर है, पर कर्नल मस्टैंग ने उसे दिखाया कि वो नकली था। ये देखकर एडवर्ड बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वो इतने सालों से उस पत्थर को ढूंढ रहा था। तभी वो रोबोट जैसा आदमी वापस आया, जो कि कोई और नहीं एडवर्ड का भाई अल्फोंसे ही था। बाद में सब मिलिट्री बेस पहुंचे तो कर्नल मस्टैंग ने कहा कि पारस पत्थर जैसी कोई चीज नहीं होती। वो पत्थर जो पंडित के पास था वो उसकी शक्तियों की वजह से चल रहा था। मगर एडवर्ड को अब भी विश्वास था कि कहीं ना कहीं उसे पारस पत्थर जरूर मिलेगा। वो इस पत्थर के जरिए अपने हाथ पैर और अपने भाई का शरीर वापस लाना चाहता था। खैर, फिर घर लौटते हुए एडवर्ड को अपनी बचपन की दोस्त विनरी मिल गई। जब उसे एडवर्ड की कहानी का पता चला तो उसने कहा कि वो भी उसकी मदद करेगी उस पत्थर को ढूंढने में। उधर वो पंडित मिलिट्री के चंगुल से बचते हुए एक खुफिया कमरे में पहुंचा, जहां 3 जादुई गैंगस्टर्स उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी लीडर का नाम था लश। इसके अलावा ग्रुप में एनवी नाम की एक लंबी लड़की थी, जो किसी का भी भेस बना सकती थी, और ग्लूटोनी नाम का एक लड़का भी था, जो कुछ भी खा सकता था। असल में लश ने ही पंडित को किसी काम पर भेजा था, पर वो उस काम को पूरा नहीं कर सका, इसलिए लश ने गुस्से में अपने हाथ लंबे करके उसका गला घोंटकर मार डाला और उसके मरने के बाद ग्लूटोनी उसे पूरा का पूरा खा गया। वहीं दूसरी ओर एडवर्ड सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे 20 साल पुरानी वो घटना याद आ रही थी। जब उनका एक्सपेरिमेंट असफल रहा तो एडवर्ड को सच के दरवाजे पर लाया गया, जहां इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान छुपा हुआ था। अचानक दरवाजा खुला और 2 भयानक हाथ उसे खींचकर अंदर ले गए। अब एडवर्ड ब्रह्मांड में तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था और फिर अचानक उसे अपनी माँ दिखाई दी। उसने उन्हें छूने की कोशिश की, मगर अगले ही पल वो दरवाजे से बाहर आ गया। लेकिन अब एडवर्ड को एल्केमी का पूरा ज्ञान हो गया था। तभी वहां एक धुएं के बादल जैसी मूर्ति आई, जिसने कहा कि अगर कोई किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना चाहता है तो उसके बदले में अपने शरीर का एक हिस्सा देना होगा। एडवर्ड अपनी माँ को वापस लाना चाहता था, इसलिए उस परछाई ने उसका एक पैर ले लिया। बाद में जब एडवर्ड की आंख खुली तो वो अपने घर में था और घर वैसा का वैसा था, पर उसका पैर कट चुका था और उसका भाई अल्फोंसे भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि अल्फोंसे ने शायद उनकी माँ को वापस लाने के लिए खुद को ही कुर्बान कर दिया हो।
इसके बाद एडवर्ड उस जादुई गोले के पास गया जहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। वहां एक काले रंग के धुएं वाला अजीब सा जीव था जो उनकी माँ तो बिल्कुल नहीं थी। तब गुस्से में वो एक आर्मर सेट से टकराया और अपने भाई को वापस जिंदा करने के लिए पूजा करने लगा। एक बार फिर से वो सच के दरवाजे के सामने आ पहुंचा। इस बार उसे अपने भाई को जिंदा करना था तो उसके बदले में उसने अपना एक हाथ दे दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अल्फोंसे जिंदा हो गया था, पर उसका शरीर नहीं था बल्कि वो एक रोबोट जैसा दिख रहा था। खैर, अब वर्तमान समय में कर्नल मस्टैंग दोनों भाइयों और विनरी को टकर नाम के एक एल्केमिस्ट के पास लेकर आया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ से पारस पत्थर की थोड़ी जानकारी मिल सकती है। टकर ने उन्हें अपने कई आविष्कार दिखाए। उसने कई जानवरों को मिलाकर नए जानवर बना दिए थे। बाद में एडवर्ड ने टकर को अपनी पूरी कहानी सुनाकर कहा कि वो कैसे भी करके पारस पत्थर तक पहुंचना चाहता है। टकर ने जवाब दिया कि वो ये तो नहीं जानता कि पत्थर कहाँ मिलेगा, लेकिन वो अपनी तरफ से एडवर्ड की पूरी मदद करेगा। इसके बाद एडवर्ड और विनरी ट्रेन से दूसरे शहर पहुंचे। यहाँ वो डॉक्टर मार्को से मिलने आए थे जिसके पास पारस पत्थर की जानकारी थी। मगर जैसे ही वो उसके घर पहुंचे तो मार्को को लगा कि वो बुरे लोग हैं और उसने एडवर्ड और विनरी पर गोलियां चला दी। तब एडवर्ड को अपने आप को बचाने के लिए मार्को को बेहोश करना पड़ा। खैर, होश में आने के बाद मार्को कहने लगा कि अगर वो पारस पत्थर के बारे में ना ही जाने तो ही बेहतर है। तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने खिड़की पर गोली चला दी। तब ये खुलासा होता है कि गैंगस्टर लश उनकी जासूसी कर रही थी। वो धीरे धीरे उन तीनों की ओर बढ़ने लगी। मार्को ने उस पर कई गोलियां चलाई, लेकिन लश पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार उसने सबको दीवार में चिपका दिया और फिर मार्को के सीने में चाकू घोंप दिया। उसके जाने के बाद मार्को ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए एडवर्ड को बताया कि पारस पत्थर का सच उसे लेबोरेटरी 5 में मिलेगा। असल में ये एक खुफिया बिल्डिंग थी जिसका इस्तेमाल मिलिट्री करती थी। बस इतना बताते ही मार्को की मौत हो गई। इसके बाद एडवर्ड सीधा टकर के घर पहुंचा और उसने देखा कि टकर ने एक इंसान और कुत्ते को मिलाकर नया जानवर बनाया था। टकर ने बताया कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने अपनी बेटी और अपने कुत्ते को कुर्बान कर दिया। इससे पहले के जानवर उसने अपनी पत्नी के शरीर के हिस्से इस्तेमाल करके बनाए थे। ये सुनकर एडवर्ड गुस्से से लाल हो गया और वो टकर को बुरी तरह पीटने लगा। वो तो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर अल्फोंसे ने वहां आकर उसे रोका। फिर टकर को अपनी पत्नी और बेटी की जान लेने के जुर्म में जेल में कैद कर दिया गया। इसके बाद एडवर्ड ने कई किताबों में लाइब्रेरी 5 के बारे में ढूंढने की कोशिश की, मगर कई हफ्तों की मेहनत के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। पर एक शाम जब वो लाइब्रेरी में था तो मिलिट्री जनरल वहां आया और उसने बताया कि लेबोरेटरी 5 तो मिलिट्री के स्टोर रूम का नाम है जिसे अब कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। ये सुनते ही एडवर्ड तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। उधर एक मिलिट्री कैप्टन ने रिसर्च की तो पता चला कि लेबोरेटरी 5 तो असल में एक बहुत बड़ा जादुई गोला है। शायद यहाँ कोई बहुत बड़ा जादुई एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उसने अपने ऑफिसर्स को इसकी खबर देने की सोची, पर बदकिस्मती से लश ने उसे रोक दिया। बेचारा कैप्टन जैसे तैसे घर से बाहर निकला और उसने जनरल को फोन किया, मगर तभी एनवी कर्नल मस्टैंग का भेष बनाकर वहां आई और कैप्टन का खून कर दिया। असल में वो कर्नल पर इल्जाम लगाकर उसे जेल में डालना चाहते थे। उनका प्लान कामयाब रहा क्योंकि कुछ लोगों ने उसे हत्या करते हुए देख लिया और पुलिस को खबर कर दी थी। वहीं दूसरी ओर वो पागल एल्केमिस्ट टकर भी जेल से भाग निकला। इधर एडवर्ड और उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो अक्सर खूनी मस्टैंग के साथ दिखाई देते थे। उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया गया, पर एडवर्ड बड़ी ही चालाकी से सबको लेकर भाग निकला। इसके बाद वो एक गाड़ी चुरा कर लेबोरेटरी 5 में पहुंचे, जहां कर्नल मस्टैंग और एक लेफ्टिनेंट के बीच लड़ाई चल रही थी। अचानक मस्टैंग ने चुटकी बजाई और लेफ्टिनेंट को आग लग गई। सबको लगा कि मस्टैंग पागल हो चुका है, पर तभी जलते हुए लेफ्टिनेंट का रूप बदला और तब हमें पता चला कि वो लेफ्टिनेंट के भेष में एनवी थी। जल्द ही लश और उसके गुंडे भी वहां आ पहुंचे और लश ने मस्टैंग के पेट में चाकू घोंप दिया। इसके बाद वो वहां से भागने लगी तो एडवर्ड ने उसका पीछा किया, मगर जल्द ही वो एक सुनसान कमरे में पहुंचा जहां एक बड़ा सा जादुई गोला बना हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, साइंटिस्ट टकर उसके सामने आ गया। उसने अपनी जेब से एक पारस पत्थर निकाला और कहा कि यहाँ हजारों की तादाद में ये पत्थर बनाए जाते हैं। असल में ये ऑपरेशन मिलिट्री का ही चलाया हुआ था।
फिर टकर ने कहा कि किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है, इसलिए बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स अपने घर वालों को फिर से जिंदा करने के लिए कैदियों की कुर्बानी दे देते हैं। ये बात सुनकर एडवर्ड हक्का बक्का रह गया। तभी अचानक लश ने वहां आकर टक्कर को मार डाला, क्योंकि उसने एडवर्ड को खुफिया राज बता दिया था। तब ये खुलासा होता है कि लश ने असल में जन्म नहीं लिया, उसे किसी ने एल्केमी से ही बनाया था, इसीलिए वो एक आम इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तभी इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड जनरल वहां आया। उसने बताया कि उसका असली मकसद है ऐसे ही सुपर नेचुरल लोगों की फौज खड़ी करना, और लश उसके सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक थी। इसके बाद उसने कमरे की बत्ती जलाई तो छत पर हजारों बेजान रोबोट्स लटके हुए थे। फिर जनरल ने सभी पारस पत्थर सिलेंडर्स के जरिए रोबोट्स तक पहुंचाए, और जैसे ही वो रोबोट्स की छाती में पहुंचे तो वो एक एक करके जिंदा होने लगे। अपने बनाए रोबोट्स को देखकर जनरल खुशी से झूम उठा और उनसे मिलने गया, मगर ये क्या, जल्द ही रोबोट्स ने उसे घेर लिया और नोच नोच कर खा गए। जल्द ही कर्नल अल्फोंसे और विनरी भी कमरे में आ पहुंचे और फिर एडवर्ड के साथ मिलकर रोबोट्स का सामना करने लगे। रोबोट्स बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि आज तो यहीं मारे जाएंगे, पर तब कर्नल मस्टैंग ने कहा कि रोबोट्स को मारने के लिए उनके सर आपस में टकराने होंगे, और फिर इसी तरीके से उन्होंने रोबोट्स को मारना शुरू कर दिया। मगर फिर भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए एडवर्ड और उसके साथी चालाकी से बाहर आ गए। वहां उनका सामना लश और उसके गुंडों से हुआ। हालांकि मस्टैंग जख्मी था, मगर फिर भी उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करके जबरदस्त आग निकाली, जिसमें एनवी तो जलकर राख हो गई। इसके बाद कर्नल ने लश पर हमला किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो बार बार जिंदा हो जाती थी। आखिरकार लश ने खुलासा किया कि उसकी छाती में भी एक पारस पत्थर है, जिस वजह से उसके पास बहुत ही ज्यादा ताकतवर शक्तियां हैं। तब एडवर्ड, अल्फोंसे और कर्नल ने मिलकर एक साथ उस पर हमला किया। कर्नल ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस पारस पत्थर को निकाल लिया, जिससे लश की तुरंत ही मौत हो गई। इधर ग्लूटनी ने ये सब देखा तो वो खुद ही दुम दबाकर भाग निकला। आखिरकार अपनी जीत के बाद कर्नल मस्टैंग ने एडवर्ड को वो पारस पत्थर दिया, ताकि वो अपने भाई का शरीर वापस ला सके। एडवर्ड ने एल्केमी शुरू की, लेकिन वो फिर से सच के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां अल्फोंसे अपने शारीरिक रूप में खड़ा था, और अब एडवर्ड को ये पारस पत्थर उस परछाई को देना है। मगर फिर ऐन वक्त पर वो पीछे हट गया। अब एडवर्ड अपने फायदे के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि इससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। आखिरकार वो असलियत में वापस लौट आया और अपने भाई से माफी मांगी, क्योंकि वो उसके शरीर को नहीं ला पाया। तब अल्फोंसे ने भी उसे माफ कर दिया और कहा कि वो भी एल्केमी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उसने कहा कि एल्केमी की वजह से ही उनकी जिंदगी में इतने हादसे हुए, इसीलिए अब इससे जितना दूर हो सके उतना रहना ही बढ़िया है उनके लिए। आखिर में एडवर्ड एक नए सूरज को उगते हुए देख रहा था, जिसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहता था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।